प्रारंभ कहाँ से हुआ था इसकी परीक्षा? प्रारंभ हुआ था कि इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला? भौतिक हैं। और बीच में एक बात आई थी, प्राप्यकारी हैं या अप्राप्यकारी हैं। प्राप्यकारी माने उसके साथ जाकर के सन्निकर्ष होता है, तब वो रूप का या किसी भी उसका प्रत्यक्ष का ज्ञान कराती हैं। तो ये भी सिद्ध हो गया। तो न्याय दर्शन की भाषा में इंद्रियां भौतिक हैं और प्राप्यकारी हैं। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। कुछ में इंद्रियां जाती हैं, कुछ में नहीं जाती हैं। जैसे स्पर्श करना है तो त्वक को उस पदार्थ के पास जाना पड़ेगा, लेकिन यदि रूप देखना है तो आंख वहां नहीं जाएगी और ना वो पदार्थ उठ के आंख से चिपकेगा, बल्कि चक्षु रश्मि जाएगी। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा परीक्षण और बच गया इंद्रिय का। काल वाली बात रहेगी। वो काल वाली मतलब दूर की जो वस्तु है उसमें चक्षु रश्मि उसमें भी जाएगी, मतलब तो फिर इतनी तीव्र माने इसको? नहीं, चक्षु रश्मि क्यों नहीं जाएगी? कहीं भी जाएगी। मतलब इतनी तीव्र वेग से जाएगी कि जाके भी आ जाएगी लौट। हाँ, गति इतनी तीव्र है। फिर चक्षु रश्मि गति, प्रकाश की गति और इन सब गतियों से अत्यंत तीव्र मानी जाएगी। हाँ, क्योंकि इसके साथ आत्मा की शक्ति जुड़ी हुई है ना, इस चक्षु रश्मि के साथ। तो आँख खोल के देखते हैं, ऐसा लगता है यूं खोला तो तुरंत सूर्य दिखाई देता है, तारे भी दिख जाते हैं और पास में कपड़ा भी ऐसे एक साथ एक काल में ऐसे दिख जाता है। तो चक्षु रश्मि की गति क्योंकि इतनी तीव्र है, जाके लौट के जाती है। अथ फिर खलु एकम इंद्रियम बहुनी इंद्रियाणि वा। बोले चलो ये तो हमने मान लिया कि इंद्रियां भौतिक हैं और प्राप्यकारी हैं। अब हमारा ये प्रश्न है कि ये जो इंद्रियां हैं, एक ही इंद्रिय है या बहुत सारी इंद्रियां हैं? कुतः संशय है? ये संशय क्यों हुआ आपको? दिख ही रही है ना बहुत सारी। तो ये कह रहे हैं कि संशय इसलिए हुआ, स्थानन्यत्वे नानात्वात् अवयवी नाना स्थानत्वाच्च संशय। कह रहे हैं स्थान अन्यत्वे, एक तो इनके स्थान अलग अलग हैं। चक्षु सबसे ऊपर है, फिर श्रोत्र उसके साइड में है, फिर घ्राणेन्द्रिय उसके नीचे है, तो स्थान अलग अलग है ना। तो स्थान अन्यत्वे और नानात्वात्, और अलग अलग भी हैं। नानात्वात् अवयवी, जैसे ये जो श्रोत्र इंद्रिय का अवयवी है ये अलग है ना, ये घ्राणेन्द्रिय का अवयवी अलग है। तो इसलिए कह रहे हैं नानात्वात् अवयवी, नानात्वात् अलग हैं, स्थान अलग अलग हैं, इंद्रियां अलग हैं। और तीसरा है अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, अवयवी अलग अलग स्थान पे हैं। हाँ, तो अलग अलग है ना, एक जगह नहीं है ना। तो इसलिए संशय हो रहा है कि अलग अलग होते हुए अलग अलग ही हैं या फिर एक ही है। एक कैसे है वो इसमें अगले सूत्र में बताएंगे। बहुनी द्रव्याणि नाना स्थानानि दृश्यन्ति। बोले इंद्रियों के रूप में बहुत सारे द्रव्य नाना स्थान पर दिखाई देते हैं। नाना स्थानश्च सन एको अवयवी च इति। और कह रहे हैं अनेक स्थान पर होते हुए भी अवयवी एक है। तेन इंद्रियेषु भिन्न स्थानेषु संशय। तो इससे इंद्रिय जो भिन्न भिन्न स्थान पे हैं उनमें संशय हो रहा है। एकम इंद्रियम, एक इंद्रिय भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? बोले त्वग अव्यतिरेकात्, त्वक का अव्यतिरेक होने से, त्वचा जो है वो उसमें कोई व्यतिरेक नहीं है ना। देखो ये भी एक बहुत विचित्र भगवान की रचना। आप चमत्कार देखने बाहर क्यों जाते हो? यहीं देख लो। अब इसमें कहीं कोई सिलाई किया हुआ, कोई टांका कहीं खत्म किया हो, ये पता ही नहीं चलता है कि ये बाद में जो प्लास्टर किया अंग प्रत्यंग के ऊपर, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की और एंड कहाँ किया। जैसे कपड़ा आदि सीलते हैं, रजाई आदि के ऊपर वो लगाते हैं आवरण, तो पता लगता है ना कहाँ से सिलाई शुरू की थी। और इस शरीर को ढकने के लिए ये जो त्वक लगाई भगवान ने, तो कहीं भी आपको इसका कहाँ से शुरू हुई कहाँ अंत हुआ वो दिखता है क्या? अभेद है।
तो कह रहे हैं त्वग के अव्यतिरेक होने से, अभेद होने से पूरे के पूरे शरीर में कोई ऐसा अंग प्रत्यंग नहीं है जहां त्वचा ना हो। तो एक त्वचा को ही इंद्रिय मान लेते हैं, अलग अलग मानने की क्या जरूरत है, ये इनका कहना है। त्वग एकम इंद्रियम इति आह, पूर्व पक्षी कह रहा है त्वचा ही एक इंद्रिय है ऐसा हमें लगता है। कस्मात अव्यतिरेकात, अभेद होने से, क्योंकि कहीं भेद है ही नहीं। आंख, कान, नाक, सभी इंद्रियों के ऊपर त्वचा है ना, तो अभेद है, तो ये ही एक इंद्रिय है ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि ये तो सब जगह फैली ही हुई है। न त्वचा किंचित इंद्रियाधिष्ठानम न प्राप्तम, बोले किसी भी इंद्रिय का अधिष्ठान ऐसा नहीं है जहां त्वक के द्वारा प्राप्ति ना हो। न त्वचा प्राप्तम, सब जगह त्वचा है ही। आंख पर भी त्वचा है, नाक पे भी त्वचा है, कान पे भी त्वचा है, जिह्वा पे भी त्वचा, सब जगह है ना त्वक। तो सब जगह है, तो फिर उसी को ही मान लेते हैं। न च असत्याम त्वची किंचित विषय ग्रहणम भवति, मतलब कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो जहां त्वचा ना हो। त्वची असत्याम, त्वचा के न होने पर न किंचित विषय ग्रहणम भवति, किसी भी विषय का ग्रहण नहीं होगा यदि ये त्वचा ना हो तो। माने घ्राण आदि भी किससे सूंघते हैं, त्वचा होने पर ही सूंघते हैं, यदि वो नष्ट हो जाए तो उसको नहीं पता लगेगा। यया सर्वे इंद्रिय स्थानानि व्याप्तानि यस्याम च सत्याम विषय ग्रहणम भवति सा त्वग एकम इंद्रियम इति। तो यया सर्वे इंद्रिय स्थानानि व्याप्तानि, जिस त्वचा के द्वारा सभी इंद्रियों के स्थान व्याप्त हैं, यस्याम च सत्याम विषय ग्रहणम भवति, जिसके होने पर सारे विषय गृहीत होते हैं, सा त्वग एकम इंद्रियम इति। तो हम ये क्यों ना मान लें कि एक ही इंद्रिय है त्वच, ऐसा मान लेते हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार, न इंद्रियार्थानुपलब्धे न इंद्रियांतरार्थ अनुपलब्धे, कह रहे हैं नहीं, इंद्रियांतर अर्था अनुपलब्धे, त्वच से जो दूसरे इंद्रियों के विषय हैं उनकी उपलब्धि नहीं होती। त्वच से कौन से विषय की उपलब्धि होती है, स्पर्श की होती है केवल, तो रूप रस की गंध की तो नहीं होती ना उससे। स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वची गृह्यमाणे त्वग इंद्रियेण स्पर्शे इंद्रियांतरार्थ रूपादयो न गृह्यन्ते अंधादि भी। तो कह रहे हैं स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम, स्पर्श की उपलब्धि होती है जिससे ऐसे लक्षण वाली त्वची सत्याम, त्वचा के होने पर भी, गृह्यमाणे त्वग इंद्रियेण स्पर्शे, त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होने पर, स्पर्श का तो हो जाएगा लेकिन इंद्रियांतरार्थ रूपादयो न गृह्यन्ते, लेकिन जो अन्य इंद्रियों के विषय हैं रूप आदि, उनका ग्रहण तो नहीं होता है। कैसे पता लगा ग्रहण नहीं होता है, अंधादि भी ही। यदि ग्रहण होता तो कोई भी व्यक्ति अंधा नहीं होता फिर, क्योंकि त्वक तो अंधे के पास भी है ना। तो यदि त्वक से रूप आदि की भी प्राप्ति होती तो अंधे को भी रूप दिखाई देता, तो फिर अंधा तो कोई होता ही नहीं। न स्पर्श ग्राहक आदि इंद्रियादि इंद्रियांतरम अस्ति इति। तो इसलिए कह रहे हैं न स्पर्श ग्राहक आदि, ग्राहक, न स्पर्श ग्राहक आदि इंद्रियादि इंद्रियांतरम अस्ति इति। हाँ, स्पर्श का ग्राहक कोई एक इंद्रिय है जैसे चक्षु इंद्रिय, और उसका भी ग्राहक कोई दूसरा इंद्रिय, ऐसा है नहीं। न स्पर्श ग्राहक आदि, हाँ, न स्पर्श ग्राहकाद इंद्रियादि इंद्रियात इंद्रियांतरम अस्ति इति। हाँ, दोनों पंचम्यांत हैं। न स्पर्श ग्राहकात इंद्रियात इंद्रियांतरम अस्ति इति। स्पर्श का ग्रहण होने से, किससे, स्पर्श इंद्रिय से, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण होने से न इंद्रियांतरम अस्ति इति, कोई दूसरी इंद्रिय नहीं है। माने जो स्पर्श इंद्रिय है उससे केवल स्पर्श का ही ग्रहण होने से ये स्पर्श इंद्रिय दूसरे विषयों के लिए इंद्रिय नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। न स्पर्श ग्राहकाद इंद्रियात
इंद्रियांतरम अस्ति इति, केवल स्पर्श का ग्रहण करने से स्पर्श इंद्रिय केवल स्पर्श के विषय में ही इंद्रिय का काम करती है, न इंद्रियांतरम इति, दूसरे विषय के लिए ये इंद्रिय नहीं है। तो कह रहे हैं यदि ऐसा है तो स्पर्शवत अंधादि भी गृहेरन रूपादयो, यदि ऐसी होती कि स्पर्श के ग्रहण के साथ साथ इंद्रियांतरण का भी ये ग्रहण यदि करती है तो स्पर्श के समान जो रूप आदि हैं उनका भी ग्रहण हो जाता अंधे व्यक्तियों के द्वारा, और गंध आदि का भी हो जाता। जो जिनको गंध नहीं आती उनको क्या कहते हैं, रूप नहीं दिखता वो अंधा और जिसको गंध नहीं आती वो, ऐसा कोई खास शब्द सुना नहीं, अभी कम होता है ये रोग। वैसे कोरोना के बाद तो बहुत हो गया, बहुत लोगों को गंध आनी ही बंद हो गई थी ना कोरोना में, तो उसका कोई नया आप घड़ दो उसका शब्द अगंध का, है ना। स्पर्शवद अंधादि भी गृहेरन रूपादयो, तो यदि ये त्वचा से ही दूसरे इंद्रियों के विषयों का भी ग्रहण होता तो रूपादि का ग्रहण जो प्रज्ञा चक्षु हैं उनको भी हो जाता। न च गृह्यन्ते, होता तो नहीं है। तस्मात् न एकम इंद्रियम त्वग इति, इसलिए त्वचा ही एकमात्र इंद्रिय नहीं है, इंद्रियां नाना हैं, भिन्न भिन्न हैं, अनेक हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसे करेंगे ना, त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत तदुपलब्धि ही, कह रहे त्वचा तो एक ही है पर उस त्वचा के अवयव अलग अलग हैं, तो उसके किसी एक अवयव से रूप का दर्शन हो जाता है, अनुभूति होती है, तो किसी दूसरे अवयव से गंध की अनुभूति हो जाती है। त्वचा तो सब जगह है ही। तो कह रहे हैं त्वग अवयव विशेषण, त्वचा के किसी अवयव विशेष से धूमोपलब्धिवत, जैसे धूम है कहीं तो उस धूम की उपलब्धि केवल आंख को होती है, आंख कोई परेशानी होती है ना धुआं से, बाकी त्वक आदि को तो कोई परेशानी होती नहीं है। नाक को भी थोड़ी होती है पर आंख में ज्यादा होती है तो आंसू आने लगते हैं ना, इसलिए इन्होंने केवल आंख का ही कहा। धूमोपलब्धिवत, धूम की उपलब्धि के समान तदुपलब्धि, जैसे धूम या देखने को, मानो किसी के पास यदि चक्षु नहीं है, जन्मांध है, तो अब कहीं धुआं है तो वो व्यक्ति ये नहीं पहचान पाएगा, उसको थोड़ा ये तो फील होगा कि कुछ घुटन सी हो रही है, लेकिन ये किस पदार्थ से हो रही है वो नहीं पता लगेगा उसको। तो धूम, ये धूम है, ये पता किससे लगता है, केवल चक्षु इंद्रिय से लगता है। तो चक्षु इंद्रिय में ही वो विशेष गुण है ऐसा मान लेंगे। तो जैसे धूम का दर्शन केवल त्वक को होता है, अन्य को नहीं होता है, ऐसे ही त्वचा का एक पार्ट है ये घ्राण, तो गंध का ग्रहण केवल इसी को होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। तो एक त्वक इंद्रिय को मानने में कोई दोष नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। यथा त्वचो अवयव विशेष कश्चित चक्षुषी सन्निकृष्टो धूम स्पर्शम गृह्णाति न अन्य, जैसे त्वचा का ही अवयव विशेष है, एक अवयव विशेष, वो चक्षुषी सन्निकृष्ट धूम स्पर्शम, जो अवयव विशेष जिसको हम चक्षु कहते हैं, उस अवयव विशेष में या चक्षु विशेष में धूम का जब स्पर्श होता है, माने धूम जब सन्निकर्ष को प्राप्त करता है तो धूम स्पर्शम गृह्णाति न अन्य, केवल चक्षु ही उस धूम के स्पर्श का ग्रहण करता है, बाकी अन्य इंद्रियां या त्वचा के अन्य जो अवयव हैं वो उसका ग्रहण नहीं करते हैं। एवं ऐसे ही त्वचो अवयव विशेषा, वैसे ही त्वचा के जो दूसरे अवयव विशेष हैं वो रूपादि ग्राहका, वो रूपादि के ग्राहक हो जाएंगे, बाकी सब नहीं होंगे। चक्षु रूपी जो अवयव है त्वचा का वो रूप का ग्राहक हो जाएगा, और घ्राण के पास जो त्वचा का अवयव है वो गंध का ग्राहक हो जाएगा। ऐसे तो तेषाम उपघातात अंधादि भी न गृह्यन्ते रूपादय, क्योंकि उनका वो त्वचा का अवयव विशेष जो था उसमें उपघात हो गया, तो इसलिए उनको रूप नहीं दिखेगा। और उसी त्वचा का ये अवयव विशेष चक्षु, चक्षु तो कहेंगे ही नहीं, ये
चक्षु के स्थान पे जो त्वचा का अवयव विशेष है वो जिनका उपघात नहीं हुआ उनको ज्ञान हो जाएगा, उपघात हो गया उनको ज्ञान नहीं होगा, तो कोई दोष नहीं आएगा ना। तो त्वचा एक ही है ऐसे मानेंगे, इंद्रिय एक ही है ऐसे कहेंगे। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, कह रहे हैं व्याहतत्वाद अहेतुः। तो ये तो आपका अपना सिद्धांती व्याहत हो गया, ये जो आप हेतु दे रहे हैं तो ये तो आपने अपने ही सिद्धांत का खंडन कर दिया। सिद्धांत का खंडन कैसे हुआ? अभी तो आपने बोला था कि त्वचा एक है, अभेद है, अव्यवहित है, ऐसे बोला था ना आपने, त्वग अव्यतिरेकात्, और अब आप उसके अवयव कर रहे हैं, तो आपने तो खुद ही एक के अनेक कर दिए। तो व्याहतत्वाद अहेतु त्वग व्यतिरेकाद एकम इंद्रियम इति उक्त्वा त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत रूपोपलब्धि इति उच्यते। ओ की मात्रा लगा लेना, यहाँ रूपा ऐसे लिखा हुआ है, रूपोपलब्धिवत ऐसे कर लो। बोले अभी तो आपने ये कहा था कि त्वग व्यतिरेकात एकम इंद्रियम, त्वक का अव्यतिरेक होने से, माने उसमें कहीं भेद न होने से, अभेद होने से, त्वक का अभेद होने से एकम इंद्रियम ऐसा कह करके फिर आप खुद ही कह रहे हो त्वग अवयव विशेषण, त्वक के अवयव विशेष से, तो अभी आपने उसको अवयव वाला बता दिया। जो अवयव वाला है तो वो तो फिर एक नहीं हो सकता है ना। धूमोपलब्धिवत रूपोपलब्धि, धूम की उपलब्धि के समान है, रूपादि ले लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, तब ओ की मात्रा की जरूरत नहीं है। तो अभी आप कह रहे हैं कि धूम की उपलब्धि के समान रूपादि की भी उपलब्धि हो जाएगी, तो आपने तो अपना ही सिद्धांत खंडित कर दिया। एवं च सति नाना भूतानि विषय व्यवस्थानात्, तो ऐसा होने पर उसी बात को कह रहे हैं, नाना भूतानि अनेक प्रकार के विषयों को जो ग्रहण करने वाली जो व्यवस्था है उससे, विषय व्यवस्थाना, तो उस विषयों को ग्रहण करने वाली व्यवस्था से, तद भावे विषय ग्रहणस्य भावात् तदुपघाते च अभावात् तथा च पूर्ववाद उत्तरेण वादेन व्याहन्यते इति। बोले ऐसा यदि आप मानते हैं, एवं च सति नाना भूतानि विषय व्यवस्थानात्, तो विषयों की व्यवस्था, विषय 5 हैं, तो त्वक के अवयव भी आपको कितने मानने पड़ेंगे? 5 तो जरूर मानने ही पड़ेंगे। तो एवं सति नाना भूतानि विषय व्यवस्थानात्, अनेक विषयों की व्यवस्था वाली जो इंद्रियां हैं, जो 5 विषयों का ज्ञान कराती हैं, तद भावे विषय ग्रहणस्य, उनके होने पर ही विषय का ग्रहण होता है, और तद भावे विषय ग्रहणस्य भावात्, उनके होने पर विषय का ग्रहण होता है, और तदुपघाते च अभावात्, उनका उपघात होने पर विषय का ग्रहण नहीं होता है। तथा च पूर्ववाद उत्तरेण वादेन व्याहन्यते इति। तो पहले आपका क्या कहना था? त्वचा एक ही है। अभी आप कह रहे हैं कि कम से कम विषयों की व्यवस्था के अनुसार उसके अवयव हैं, तो फिर तो आपका पहले वाला जो कथन था वो उत्तर वाले कथन से खंडित हो गया। और एक और भी इसके ऊपर एक बात कह रहे हैं, संदिग्धश्च अव्यतिरेकः। बोले आप जो अव्यतिरेक कह रहे हैं ना त्वचा में, वो भी संदिग्ध है। अभेद जो कह रहे हैं वो भी संदिग्ध, अभेद है भी कि नहीं है। पृथिव्यादि भीरपि भूतई इंद्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि न च तेषु असत्सु विषय ग्रहणं भवति इति। तस्मात् न त्वग अन्यद्वा सर्व विषयम एकम इंद्रियम इति। कह रहे हैं पृथिव्यादि भीरपि भूतैहि इंद्रिय अधिष्ठानानि व्याप्तानि। पृथ्वी आदि जो भूत है ना, इन एक एक भूत से इंद्रियों के अधिष्ठान व्याप्त हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय किससे बना है? अग्नि से, तो ये अग्नि से व्याप्त है ये अधिष्ठान। ऐसे ही घ्राण किससे बना है? पृथ्वी से, तो यहाँ पर पृथ्वी महाभूत व्याप्त है। तो ऐसे कह रहे हैं पृथिव्यादि भीरपि भूतई, पृथ्वी आदि जो भूत हैं उनके द्वारा इंद्रिय अधिष्ठानानि व्याप्तानि,
इंद्रियों के जो अधिष्ठान हैं वो व्याप्त किए हुए हैं, तो एक भी नहीं है, ये भी आपका कहना ठीक नहीं है। न च तेषु असत्सु, उस महाभूत के न होने पर विषय ग्रहणम न भवति इति, विषय का ग्रहण नहीं होगा। मानो कि चक्षु में से तेज निकल जाए, तेज को लेस कर दें तो रूप नहीं दिखेगा उसमें, तो अग्नि महाभूत के कारण ही रूप का दर्शन होता है। तस्मा न त्वग अन्यत्वा सर्व विषयम एकम इंद्रियम इति, इसलिए ना तो त्वचा सब विषयों को ग्रहण करने वाली हो सकती है या अन्यत या कोई अन्य इंद्रिय भी सब विषयों का ग्रहण करने वाली नहीं हो सकती है, बल्कि अपने अपने विषय का ग्रहण करने वाली ही इंद्रियां हैं। तो इसलिए इंद्रिय एक नहीं है बल्कि नाना है, अनेक हैं। तो ये सारा संवाद तो चला भाष्यकार के मत में, भाष्यकार ने ये खंडन मंडन किया। अब सूत्रकार की भाषा में सूत्र से सूत्र का खंडन करेंगे। तो सूत्र क्या था? त्वग अव्यतिरेकात, त्वग का अभेद होने से इंद्रिय एक ही है। तो सूत्रकार कह रहे हैं अब न युगपत अर्थान उपलब्धे है, कह रहे हैं न एक नहीं है इंद्रिय, क्योंकि युगपत अर्थः अनुपलब्धे है। यदि इंद्रिय एक है तो सारे विषयों का ज्ञान एक साथ होने लगेगा। ठीक है स्वामी जी। और यदि अनेक हैं तो हाँ, तो सब कॉन्शियस माइंड सुन रहा था आपका। न युगपत, लेकिन प्रैक्टिकल तो हमें से देखते हैं ना, सारे विषयों का ज्ञान एक साथ होता तो नहीं है ना। आत्मा मनसा संबध्यते, आत्मा मन से संबंधित होती है। मनः इंद्रियेण, मन फिर इंद्रिय के साथ जुड़ता है। इंद्रियम सर्वार्थ ही, और इंद्रियां सब अर्थों के साथ जुड़ती हैं। सर्वार्थ ही सन्निकृष्टम इति, ये जब जुड़ रही हैं तो आत्मा इंद्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षेभ्यो युगपत ग्रहणानि स्युः। तो इंद्रिय यदि एक ही मान रहे हैं आप, तो फिर सारे विषयों का एक साथ ही ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि आत्मा मन और इंद्रिय और अर्थ सबका एक साथ संपर्क हो रहा है ना, सन्निकर्ष हो रहा है, तो एक साथ होने चाहिए। न च युगपत रूपादयो गृह्यन्ते, लेकिन रूपादि विषय एक साथ गृहीत होते तो नहीं है ना, तो प्रत्यक्ष के विपरीत है ये। तस्मात् नैकम इंद्रियम सर्व विषयम अस्ति इति, इसलिए कोई एक ही इंद्रिय सब विषय वाली हो, और आपके कथनानुसार त्वग इंद्रिय सर्व विषय वाली हो, ऐसा नहीं है। असहचर्याच्च विषय ग्रहणानाम नैकम इंद्रियम सर्व विषयकम, और कह रहे हैं असहचर्याच्च, असहचर्य का मतलब है जो मन है उसका भी असहचर्य रहता है। जब एक ही इंद्रिय है तो मन इंद्रिय भी नहीं होगा, फिर तो मन भी एक इंद्रिय है ना, और मन का एक साथ सबके साथ साहचर्य होता नहीं है। तो जिसके साथ साहचर्य होता है उस विषय का ग्रहण होता है। तो इसलिए कहा असहचर्याच्च विषय ग्रहणानाम, विषयों के ग्रहण में असहचर्य होने से मन का असहचर्य अयुगपत होने के कारण नैकम इंद्रियम सर्व विषयकम, कोई भी एक इंद्रिय सर्व विषय वाली नहीं हो सकती है। साहचर्य ही विषय ग्रहणानाम अंधादि अनुपपत्ति रीति, यदि साहचर्य हो जाए एक ही साथ सब इंद्रियों के साथ, तो विषयों का ग्रहण करने में अंधादि की तो उपपत्ति होगी नहीं, कोई भी अंधा नहीं रहेगा फिर तो, क्योंकि एक त्वग इंद्रिय तो सबके पास ही है, तो उसी से रूप आदि का ग्रहण हो जाएगा। तो ये इन्होंने सूत्र के माध्यम से इसका खंडन कर दिया कि इंद्रियां एक नहीं हैं, 5 हैं। विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका, और कह रहे हैं विप्रतिषेध, विप्रतिषेध माने परस्पर विरोध होने से, व्याघात होने से भी त्वक इंद्रिय एक नहीं है। कैसे? न खलु त्वग एकम इंद्रियम व्याघातात्, एक ही त्वचा इंद्रिय नहीं है, इसका व्याघात होने से, इसका परस्पर विरोध होने से। त्वचा रूपाण्य प्राप्तानि गृह्यन्ते इति, त्वचा के द्वारा रूप आदि अप्राप्तानि गृह्यन्ते, त्वचा के द्वारा रूप आदि की प्राप्ति होती नहीं है।
अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंग। और यदि इंद्रिय है और वो विषय का ग्रहण नहीं कर रही है तो फिर इंद्रिय में कोई फॉल्ट होगा, कोई दोष होगा। त्वचा के द्वारा रूप आदि की प्राप्ति नहीं देखी जाती है ना? नहीं नहीं, प्राप्त नहीं होते हैं ना। त्वचा से रूप प्राप्त होता है क्या? त्वचा से तो स्पर्श प्राप्त होता है ना। तो त्वचा रूपाणी अप्राप्तानि गृह्यन्ते, त्वचा जो है रूप आदि को न प्राप्त करती हुई गृहित हो रही है ना, नहीं दिख रही है ना, रूप आदि की प्राप्ति नहीं हो रही है उससे। और यदि अप्राप्यकारी माने इसको तो अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंग। त्वचा होते हुए भी यदि रूप का ग्रहण नहीं कर रही है, एक होते हुए ही, तो इसका मतलब है कि वो अपना काम नहीं कर रही है। एक ही तो इंद्रिय है, और इंद्रिय है तो इंद्रिय के विषय का ज्ञान होना चाहिए। तो बोले यदि उसको आप अप्राप्यकारी मानेंगे तो फिर स्पर्श आदि भी अप्राप्यकारी हो जाएगी वो। ठीक है, स्पर्श आदि नाम च प्राप्ता नाम, लेकिन स्पर्श आदि की तो प्राप्ति होती है इससे। स्पर्श आदि नाम च प्राप्ता नाम ग्रहणात् रूपादि नाम प्राप्ता नाम ग्रहणम इति प्राप्तम। और यदि स्पर्श आदि की प्राप्ति हो रही है तो फिर रूपादि की भी प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रहण तो दोनों, सन्निकर्ष तो दोनों के साथ हो रहा है ना त्वचा का। तो इसलिए ये व्याघात होने से, परस्पर विरोध होने से, विरोध देखे जाने से ये पता लगा कि ये एक ही इंद्रिय नहीं है। प्राप्या प्राप्यकारित्वम इति चेत, बोले हम ये मान लें यदि कि भाई किसी में ये प्राप्यकारी है, किसी विषय में प्राप्यकारी नहीं है। त्वचा जो है स्पर्श को तो प्राप्त करवा देती है, रूप को प्राप्त नहीं करवाती है, ऐसा माने तो उसका स्वभाव ऐसा ही है। तो कह रहे हैं आवरणानुपपत्तेर विषय मात्रस्य ग्रहणम। तो किसी में वो प्राप्यकारी है, किसी में अप्राप्यकारी है, ऐसा यदि मानेंगे तो आवरण अनुपपत्ति, फिर आवरण की से इंद्रिय का हमने अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान किया था उस आवरण की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आवरण ने क्या बताया था हमें कि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी है, चक्षु इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है तो ही वो रूप दिखाती है। और यदि आप उसको अप्राप्यकारी भी मान रहे हो तो फिर इस आवरण की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आवरण के होने से हमने क्या सिद्ध किया था? प्राप्यकारी है, और अब आपने कह दिया अप्राप्यकारी है। तो कह रहे हैं आवरण अनुपपत्ति, आवरण की अनुपपत्ति हो जाएगी, और फिर विषय मात्र से ग्रहण, फिर तो विषय मात्र का ग्रहण होने लगेगा। सन्निकर्ष की भी जरूरत नहीं है, दीवार के उस पार जो रखा है वो भी दिखाई देगा, क्योंकि इंद्रियें अप्राप्यकारी हैं। ये दोष आएगा। तो चलो इसको कल कर देंगे, अब टाइम हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।